एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपका एग्जामिनेशन का वो पार्ट है जिसको अगर आप सक्सेसफुली अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हो तो आने वाले क्वेश्चंस में आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। लेकिन अगर आपको एमसीक्यूज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई ना तो ऑटोमेटिकली आप लोग कॉन्फिडेंस लूज करना स्टार्ट कर देते हो। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके मैं आ चुका हूं, जहां पे आज हम बात करेंगे साइंस यानी कि विज्ञान के 27 ऐसे मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू जो इस बार भी आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं अपने सेशन को। देखो बच्चों, बेसिकली एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, ये 27 ऐसे एमसीक्यूज हैं जिनमें से आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को डेफिनेटली मिलेंगे या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाएगा। इसके अलावा आपको एमसीक्यूज में एसेशन एंड रीजन वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसका मतलब इस वीडियो को हम कंबाइन शूट नहीं कर सकते, तो मैं 2 लेक्चर के फॉर्मेट में आपको दे रहा हूं ताकि आपका ज्यादा टाइम भी ना लगे। इस लेक्चर फर्स्ट में हम 27 एमसीक्यूज डायरेक्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन लेक्चर सेकंड में इसका पार्ट जो सेकंड आएगा वहां पे जितने भी एसेशन और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है उन सबको डिस्कशन करेंगे। ये 27 क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आपको 100% देखने को मिलेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो पिछले 10 साल में रिपीट हुए हैं और रिपीट होते आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं और समझते हैं अपने क्वेश्चन एमसीक्यूज को, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। देखो यार, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको अच्छे से रीड करना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहा है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम ऑक्सीजन हमारे ब्लड में एक तरीके से घुल जाता है और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक क्या होता है वो चला जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो यहां पे पूछ रहा है ह्यूमन बीइंग में आपका जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है। तो आपके पास ऑप्शन है, पहला आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। अब अगर आप 9th से पढ़ के आए तो पता है ये तो आपका पावर हाउस माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को तो आप लोग आपके बॉडी का पावर हाउस बोलते हो, तो मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दैट्स इट। दूसरा है आपका हीमोग्लोबिन, तीसरा है क्लोरोफिल। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो क्लोरोफिल तो प्लांट में होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बीइंग, हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। आगे क्या है, कैरेटिन, ये भी हम नहीं कंसीडर कर सकते। मेन पार्ट क्या है आपका हीमोग्लोबिन। आपको पता है यही आपकी जो ऑक्सीजन है उसको कैरी करता है आपके ब्लड में और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक। और हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका हीमोग्लोबिन। ही बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखा कितना आसान था। ऐसे ही चलते अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसने बोला है ए सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू द ब्लू। तो आपको पता है रेड लिटमस से आपका क्या है, ब्लू है। तो आपको पता है ये स्केल होता है, पीएच स्केल की बात कर रहा है। तो पीएच स्केल में बच्चों क्या होता है, बेसिकली 0 होता है यहां पे, इधर सॉरी 0 ऐसे नहीं होता है। पीएच स्केल में हम 0 नंबर से शुरू करते हैं और 14 तक जाते हैं। इधर जाएंगे तो ये मोर एसिडिक होता जाएगा, और अगर आप लोग इधर आओगे तो ये कैसा होता चलेगा, आपका बेसिक होता चलेगा। तो इसने रेड ने किस में कन्वर्ट किया, ब्लू में। तो जो आपका रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है वो क्या होता है आपका बेस, और 7 पे आपकी 7 वैल्यू पे होता है आपका न्यूट्रल। तो 7 से शुरू होता है आपका बेस। तो 1 भी एसिडिक है, 5 भी एसिडिक है और 4 भी एसिडिक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, 10, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10, जो क्या है बेसिक। तो इसका पीएच वैल्यू बच्चों कितना आ जाएगा, 10। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखो। हाउ विल इंफॉर्मेशन, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ट्रेवल विद इन न्यूरॉन। न्यूरॉन में कैसे इंफॉर्मेशन ट्रेवल होती है। आपको पता है ये डेंड्राइट्स होता है, और डेंड्राइट्स किससे कनेक्ट होता है, सेल बॉडी, फिर वो एक्सॉन, और फिर कहां तक जाएगा वो नर्व एंडी तक। तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन एंड द एक्सपेंशन ऑफ मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। आपकी जो फूड पाइप है वो फूड पाइप आपका एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सपेंड होता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हो। तो 4 ऑप्शन आपके पास, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसलोकेशन, डाइजेशन एंड आपका क्या है, पेरिस्टलिक मूवमेंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, पेरिस्टलिक मूवमेंट। इसको क्या बोलते हो, आपका सिकुड़ना और एक तरीके से फैलना, इसको हम लोग पेरिस्टिक मूवमेंट बोलते हैं। तो इसका आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया NH3 में कितने बॉन्ड होते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए NH3 में कितने बॉन्ड है। ये मैं आपको ऊपर छोड़ता हूं, आप अगर आपको पता है इसका आंसर तो आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करें ताकि पता चले आप लोगों को कितना आता है। तो इसका आंसर आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। अब आगे चलते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर डिपेंड अपॉन। अब आपको पता है
स्टोमेटा के थ्रू ही आपका, स्टोमेटा एक ऐसा पार्ट है प्लांट का जिसके थ्रू आपका एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। हमें पढ़ा हुआ है, हमने बायोलॉजी के लेक्चर में पढ़ा हुआ था वन शॉट में, कि आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू एक्सचेंज होता है, स्टोमेटा के थ्रू। तो वो ओपन और क्लोज किसकी वजह से होता है, गार्ड सेल की वजह से होता है, और उसमें वाटर की प्रेजेंस होनी जरूरी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट, जहां पे क्या लिखा हुआ है, वाटर इन द गार्ड सेल। जैसे ही वाटर आएगा गार्ड सेल में तो ऑटोमेटिकली आपके स्टोमेटा है वो क्या हो जाएंगे बच्चों, ओपन हो जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं आगे, क्या बात कर रहा है, व्हाट डज द टेंजेंट, किसकी बात कर रहा है, टेंजेंट की बात कर रहा है। एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट, हमने बताया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से शुरू होके साउथ की तरफ जाती है, इनसाइड में उनकी डायरेक्शन क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ। लेकिन कोई भी आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हो ना बच्चों, तो वो उस पॉइंट पे उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स नहीं, डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट नहीं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डी ऑप्शन आपका बच्चों क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चलते हैं आगे, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, ये मैंने प्रॉपर वन शॉट में करवाया था, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हुआ है बच्चों, इसको सीरियसनेस के साथ करना है कि एग्जैक्टली कौन सा पार्ट है जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। आपके ब्रेन की बात कर रहा हूं मैं, ह्यूमन ब्रेन की बात कर रहा हूं। तो हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में इसके ऊपर डेप्थ में बात की थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो फटाफट से आप लोग जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके इस वीडियो के बाद वहां से क्लियर कर सकते हो। काफी क्वेश्चंस बच्चों माइंड से, ब्रेन से पूछे जाते हैं। आगे चले तो विच मेटल इज डिस्प्लेस्ड व्हेन द लेड इज पुट इनटू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड। बेहद आसान है, हमने रिएक्टिविटी सीरीज किया था, इसका भी आंसर हम लोगों ने किया हुआ है। तो वहां पे आप केमिस्ट्री वाली वीडियो देख सकते हो, रिएक्टिविटी सीरीज, वहां पे हमने इसका प्रॉपर बताया है। मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। तो आपको बताना है लेड और कॉपर में कौन सा मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है। जो इनमें से मोर रिएक्टिव रहेगा वो को डिस्प्लेस कर देगा। अब आगे चलते हैं, फ्रूट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द, फ्रूट कहां से बनता है, क्या आपका स्टेमन से बनता है, नो, स्टिग्मा से बनता है, नो, ओवेरी, यस, आपका फ्रूट कहां से बनता है, ओवेरी से। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी का, ध्यान से इसको सी करेक्ट आएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स प्रोटेक्टेड बाय द लेयर ऑफ इट्स ऑक्साइड, कौन सी मेटल है जिनको प्रोटेक्ट किया जाता है उसके ऑक्साइड से। तो आपको पता है सिर्फ एक ही मेटल है जिसका नाम क्या है, आपका एल्यूमिनियम, जिसको प्रोटेक्ट किया जाता है, बाकी किसी को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है। तो हम किस पे टिक करेंगे, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, एल्यूमिनियम। तो ना तो कॉपर, ना सोडियम और ना ही आयरन, करेक्ट आंसर इज आपका क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। आगे चलते हैं, आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड सेक्सुअली, सेक्सुअली कौन सी डिजीज को ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ध्यान से समझ लो, ये क्या है, सायोफिल्स। ये एक इंपॉर्टेंट आंसर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझे कि सेक्सुअली कौन से डिजीज को ट्रांसमिट किया जाता है। वैसे एक एसटीडी करके टॉपिक हमने बायोलॉजी में पढ़ा था, वो आप जब वन शॉट लेक्चर को देखोगे तो वहां पे आपको। तो चले अब अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्लोराइड ऑफ लाइम। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है, क्लोराइड ऑफ लाइम के ऊपर क्वेश्चन आता है। हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार, CaOCl2, इसको क्या बोला जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो यहां पे आपका कहां पे है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन द सर्किट, कौन सी टर्म है जो इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करती है। पावर आपको पता है क्या होता है, आपका वर्क डन अपॉन में टाइम होता है, कुछ इस तरीके का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपको पता है, वी स्क्वायर अपॉन आर करेक्ट है, वी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, या फिर वी पावर, सॉरी पावर के अकॉर्डिंग, ठीक है, आई स्क्वायर आर भी होता है। आपने आई आर स्क्वायर का भी नहीं पढ़ा होगा, तो गलत आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, आई आर स्क्वायर। तो रॉन्ग आंसर कौन सा इसमें, आई आर स्क्वायर, तो इसका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एन ह्यूमन जाइगोट, किसकी बात हो रही है, ह्यूमन जाइगोट की, ठीक है, एंड ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन जाइगोट और ह्यूमन स्पर्म में कितना क्या होता है आपको पता, 23 + 23 कितना हो गया, 46। तो रेशियो कितना बनेगा आपका, 46 डिवाइडेड बाय 23, तो 23 दूनी 46, तो कितना रेशियो हो गया आपका, 2:1। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका, 2:1, ए इज करेक्ट। अब आगे चलते हैं,
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स? पिट्यूटरी ग्लैंड्स का मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन बच्चों यहाँ पे मेटाबॉलिज्म भी होता है और कहीं ना कहीं ये ग्रोथ की भी एक अपना इंपॉर्टेंट पार्ट करता है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। ज्यादा प्रायोरिटी पे आपको डी रखना है क्योंकि मेन काम इसका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करने का है। उसके बाद ये अलग अलग हार्मोन सीक्रेट करती है अलग अलग कामों के लिए, लेकिन मेन काम क्या है इसका? मेटाबॉलिज्म का है। अब चलते हैं आगे। हाउ मच एनर्जी डज 100 वोल्ट? अब आपको पावर दिया हुआ है, पावर कितना है? 100 वोल्ट दिया हुआ है और एनर्जी की बात कर रहा है, ठीक है। 1 मिनट का मतलब 24 घंटे में कितनी मिनट होती हैं आपकी? 60। तो इसको कितने से गुणा कर देंगे? 60 से, तो कितना हो जाएगा? 6000। तो कितना एनर्जी हो जाएगा इसका बच्चों? 6000 जूल। अब चलते आगे। ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम सोलर एनर्जी होता है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। आगे चलते हैं। अल्कोहल हमेशा छोटी फ्लेम प्रोड्यूस करता है, छोटी फ्लेम। आगे चलते हैं। द रिएक्शन बिटवीन द कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर के बीच में कौन सी रिएक्शन होती है? आपको याद रखना है, ये होती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। द कंपोनेंट ऑफ द क्रोमोसोम दैट कंट्रोल हेरिडिटी। आपको पता है डीएनए, बिल्कुल आसान है। इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो भी आपकी जनरेशन प्रोड्यूस होती है बच्चों वो सिमिलर जनरेशन होती है। अच्छा, सायाफिल्स एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। गूगल करोगे तो उस बैक्टीरिया का नाम भी मिल जाएगा। एग्जैक्टली उस बैक्टीरिया का नाम मेरे को भी याद नहीं है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है? जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव द साल्ट एंड हाइड्रोजन। बिल्कुल सही है। ये कह रहा है एसिड डज नॉट गिव द हाइड्रोजन गैस ऑन द रिएक्टिंग द मेटल। मतलब ये जहां पे जब आप एसिड को रिएक्ट कराते हो मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस बनती है। एक ऐसा एग्जांपल दो जहां पे ऐसा नहीं होता। तो नाइट्रिक एसिड के केस में ऐसा नहीं होता बच्चों, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय द आयोनिक कंपाउंड? आयोनिक कंपाउंड की कौन सी प्रोडक्टिविटी? सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी, क्योंकि आयन है तो लिक्विड स्टेट में आएगा, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सॉलिड स्टेट की। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? सॉलिड स्टेट। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द एनारोबिक रेस्पिरेशन? एनारोबिक रेस्पिरेशन में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ए रॉन्ग स्टेटमेंट? कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? आप अल्कोहल कंजम्पशन करते हो तो एनर्जी बढ़ती है, ये गलत है। ये सारी चीजें होती है आपके साथ, लेकिन एनर्जी नहीं बढ़ती, एनर्जी गेन नहीं करते हो। दैट इज द वेरी सिंपल। आई होप कि 27 के 27 क्वेश्चंस आप अगले देखो 10-15 मिनट लगे, लेकिन आपको क्लैरिटी हो गया कौन से 27 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। अगर आपको कुछ हेल्पफुल लगा तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इसके पार्ट सेकंड में, जहां पे हम एसएसएल रीजन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।